अरे हाँ माँ, मैं आ रहा हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। मैं बहुत दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही थी बेटा। बहू भी आ रही है ना बेटा साथ में? अरे हाँ माँ, तुम्हारी बहू भी साथ में आ रही है। अच्छा ठीक है बेटा, जल्दी आ। अरे रमा, कौन आ रहा है? अरे आपको नहीं पता है जी, आज हमारा बेटा बहू आने वाला है। इसलिए इतना खुश हो रही है। अब तो लग जाएगी खाना बनाने में। अरे नहीं जी, बेटा ने मना किया खाना बनाने से। वो बोला है कि माँ बुढ़ापा में क्या खाना बनाएगी, तुम्हारी बहू जाकर के खाना बनाएगी। अच्छा है भाई, तुम्हारा ही अच्छा है। बहू के आते के साथ ही आराम मिल जाता है तुम्हारा। मेरा बेटा कभी भी आता ही होगा। ऐसा कीजिए, आप जाकर के ओ कचौरिया, आपका बेटा को पसंद है ना, कचौरिया ले आइए और मैं जब तक चाय चढ़ा देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। मैं जल्दी से जाकर चाय चढ़ा लेती हूँ। माँ, अरे आ गया बेटा। प्रणाम माँ। प्रणाम माँ जी। अरे खुश रहो बच्चों, खुश रहो। सफर में सब ठीक रहा ना? अरे हाँ माँ, सब ठीक रहा। मेरा पोता कहीं नहीं दिख रहा है, कहाँ गया मेरा पोता? माँ, रास्ते में पापा मिल गए थे। तो जानती ही है कि तुम्हारा पोता दादा को तो छोड़ता नहीं है। मिल गए दादाजी रास्ते में, तो दादाजी के साथ ही बाजार चला गया। बैठ ना बेटा, खड़ा क्यों है? तुम भी बैठो बहू, मैं आ रही हूँ चाय और पानी लेकर। अरे माँ, तुम्हारी बहू है ना, ले आएगी। तू बैठना मेरे पास। अरे हाँ माँ जी, मैं हाथ पैर भी धो लूंगी और चाय नाश्ता भी ले आती हूँ, आप बैठिए ना। ठीक है बहू, जा ले आ। और बता बेटा, बहू तुम्हारा ख्याल तो रखती है ना? अरे हाँ माँ, ख्याल कैसे नहीं रखेगी। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो ऐसे ही पूछ ली, क्योंकि बहू के साथ मैंने कभी अकेले तुम्हें इतना दिन तक छोड़ा नहीं ना था, इसीलिए। इसकी टेंशन तू बिल्कुल मत कर माँ। तुम्हारी बहू बहुत ही समझदार है, मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। हो तो बात है बेटा। वाओ, माँ जी तो किचन का हुलिया ही बदल दिए। पहले से तो और अच्छा लग रहा है किचन। क्यों नहीं लगेगा बहू, मैं तुम्हारे जैसा आधा काम छोड़ करके यूं ही नहीं छोड़ देती हूँ दिन भर। मैं जिस समय काम करती हूँ उसी समय सफाई कर लेती हूँ। देख मेरी किचन में एक जरा सा भी गंदगी है। माँ जी आप सही बोल रहे हैं कि आपका किचन में जरा सा भी गंदगी नहीं है। तो खाना बनाते समय तो गंदगी होता है ना माँ जी। मैं भी तो रहती थी, तो खाना बनाते समय जो भी गंदगी होता था, खाना बनाने के बाद सफाई कर देती थी। अभी ये तो नई नई किचन बनी है माँ जी, तो नया तो रहेगा ना माँ जी। माँ जी मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, मैं तो वैसे ही कुछ भी बोल देती हूँ। वैसे माँ जी किचन तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ क्यों नहीं लगेगा अच्छा किचन। चल जल्दी जल्दी अपना काम कर ले। ठीक है माँ जी। अरे हाँ हाँ माँ, मुझे यहाँ 1 सप्ताह हो गया है। बस 1-2 दिन बाद है मैं आती हूँ ना तुम्हारे पास। अरे बेटा अब 2-4 दिन के बाद तो तू यहाँ से जाने वाली ही है। अब बता, अब आएगी मेरे यहाँ तो एक दिन जिस दिन आएगी उस दिन, और दूसरा दिन रुकेगी, तीसरा दिन निकल जाएगी। अरे बेटा मेरा भी तो मन करता है ना कि बेटी दामाद और मेरा नाती आया है तो थोड़ा वो लोग के साथ कुछ टाइम बिताऊं। अकेले तो रहती हूँ बेटा। अच्छा माँ तू टेंशन मत ले, मैं आज ही इनसे बात करती हूँ, आज ही मैं निकलती हूँ। ठीक है बेटा जल्दी आ जा, बहुत मिलने का मन हो रहा है। अच्छा ठीक है माँ, तू टेंशन मत ले। क्या हुआ पूनम? ठीक है माँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आना। मेरी माँ का फोन था। अच्छा सुनिए ना, माँ बोल रही थी ना कि अब कितना दिन रहेगी, आज आ जाना। तो क्या आज हम लोग, मैं अपना मायके जा सकती हूँ क्या? इसके लिए तो पूनम माँ से बताना होगा। मैं माँ से पूछ लेता हूँ। ठीक है। ऐसा करो पूनम, तू रेडी हो जा, सामान वगैरह इधर उधर होगा पैक कर लो। अब टाइम कहाँ है, आज ही शाम को निकल जाते हैं। ठीक है। माँ, हाँ बेटा। माँ आज पूनम के मायके हम लोग जा रहे हैं। क्या? अरे बेटा तुम्हें यहाँ आए हुए 1 सप्ताह तो हुआ ही है, और इतना जल्दी बहू के मायके जाने लगा? हाँ माँ, समय नहीं है, अब छुट्टियां बाकी ही कितना है मेरे पास। ठीक है माँ, मैं आकर के तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये बहू के कारण ही ये सब हो रहा है। बहू के मायके जाना जरूरी था क्या? अरे जिस दिन जाना था उसी दिन 1 घंटे के लिए माँ से मिल करके चली जाती। बहुत ही सर में दर्द है, ये सब टेंशन के कारण हो रहा है। मेरा बेटा मेरा नहीं रहा, अपनी पत्नी का हो गया है। अरे दीदी। अरे क्या हुआ पुष्पा? आज आपको क्या हो गया दीदी, ऐसे सर पकड़ कर बैठे हैं? क्या हुआ, तबीयत खराब हो गई है क्या आपकी? अरे पुष्पा बहुत सर में दर्द है पुष्पा। ये क्या बोल रही दीदी, मैं तो आपके मुंह से पहली बार सुन रही हूँ कि आपका सर दर्द हो रहा है। पहले तो कभी आपका सर में दर्द हुआ ही नहीं है। या तो हो सकता है कुछ उल्टा पुल्टा खा लिए होंगे, गैस हो गई होगी दीदी आपको, उसी वजह से सर में दर्द हो रहा है। आपको पता नहीं है दीदी, ये गैस के कारण ना पूरे बॉडी में दर्द हो जाता है। या तो सुबह में लेट से खाना खाए होंगे, इसलिए गैस हो गई है आपको इतनी। अरे पुष्पा ऐसा मैंने कुछ उल्टा फुल्टा नहीं खाई, न लेट से खाना खाई। मेरा तो कभी सर दर्द होता ही नहीं है, ये तो तुझे अच्छे से पता है। अरे हाँ दीदी, आपका कभी सर दर्द होता ही नहीं है, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ। मैं
अरे पुष्पा, पहली बार ही हुआ है। मेरे बेटे और बहू आए हुए थे। अच्छा, बेटा बहू के आने के बाद आपका सर में दर्द कैसे हो गया दीदी? अरे कैसे नहीं होगा पुष्पा, माँ हूँ माँ, पाली हूँ ना उसे। तो सर क्या, ऐसा लगता है कि कलेजा ही फट जाएगा मेरा। हैं? कुछ बोल दिया क्या दीदी आपके बेटे ने? क्या हुआ दीदी, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अरे पुष्पा, बोला तो कुछ नहीं, लेकिन बाकी कुछ छोड़ा भी नहीं। अरे तो बताइए ना दीदी, क्या ऐसा आपका बेटा ने बोल दिया? क्या हुआ, बहू ने कुछ बोला क्या? अरे पुष्पा, तुझे तो पता था ना कि मेरा बेटा आने वाला है। हाँ हाँ दीदी, पता है पुष्पा, मेरा बेटा 1 सप्ताह से यहाँ आया हुआ था। हाँ तो क्या हुआ, अब कहीं गया है क्या आपका बेटा? अरे पुष्पा, तुम्हें पता नहीं है कि जब बेटा को शादी कर देगी तो बहू मायके गए हुए छोड़ती है क्या? मेरा बेटा को कान भर दी कि चलिए आज शाम को पैकिंग कर लेते हैं, टाइम नहीं है मेरे पास। बताओ पुष्पा, 1 सप्ताह ही हुआ था मेरा बेटा को मेरे पास। अपनी माँ के बारे में बोलकर मेरा बेटा को तो दिमाग ही चेंज कर दी ये बहू ने। मैंने सोचा था कि इस बार मेरा बेटा आएगा, घंटों बैठकर बातें करूंगी, लेकिन कहाँ हुआ पुष्पा, 1 सप्ताह तो यूं ही निकल गया। अब बताओ, मायके जाने की तैयारी कर रही है बहू। मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद हो गया पुष्पा। बताओ जरा, ये क्या जरूरी है बहू को 3-4 दिन के लिए अपने मायके जाना? क्या यहाँ से उसका पेट नहीं भर रहा था? मैंने उसे छोड़ दिया अपने बेटा के पास जाने के लिए, तो इसका मतलब क्या कि जब भी मेरा बेटा यहाँ आएगा मेरे पास कम, अपना ससुराल में ज्यादा समय बिताएगा। महारानी बोल रही है कि माँ जी शाम का खाना मैं बना देती हूँ और कपड़े वगैरह पैक कर लेती हूँ। मैं अभी जा रही हूँ माँ जी, मेरे मायके में बहुत लोग आए हैं तो इन्हें सबसे मैं मिला दूंगी। मेरी माँ भी मेरे से मिलने के लिए बहुत बेकरार है। क्या मैं नहीं बेकरार थी? बताओ पुष्पा। अरे क्या करूँ पुष्पा, कलेजा पर पत्थर रखी हुई हूँ। मेरा जी जानता है 9 महीना अपना बेटा को पेट में पाली हूँ। मेरा बेटा के तो बुद्धि है नहीं कि मेरी माँ है, माँ के पास बैठूं अच्छे से बातें करूं। ये अपना ससुराल जाने के लिए तैयार हो रहा है। सही में दीदी ये तो गलत है। अब तू बताओ पुष्पा कि 10 दिन के लिए घर में आया है तो 10 दिन भी घर में नहीं रहा, 8 दिन रहा और आज के आज अपना ससुराल जा रहा है और 2 दिन जाकर अपने ससुराल में एक चक्कर लगाते रहेगा। क्या दीदी 2 दिन अपने ससुराल में आपका बेटा चक्कर लगाते रहेगा? अरे हाँ पुष्पा, इसके मायके में पता नहीं कितना रिश्तेदार है, सबके यहाँ घुमाते घुमाते 2 दिन खत्म हो जाएगा। बताओ पुष्पा, ये मेरा बेटा अपनी माँ के पास नहीं रहेगा ये 2 दिन बचा है तो? क्या मैंने अपना बेटा को जन्म नहीं दिया है क्या? अरे हाँ दीदी, ये तो सही बात आप बोल रहे हैं, गलत तो कर रहा है आपका बेटा। तो वही ना पुष्पा, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। आजकल के बच्चे लोग को देख लो, अपने ससुराल वाले को इम्पोर्टेंट देते हैं, माँ की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। सही बोल रहे हैं दीदी, ये तो सर दर्द होने वाली बात है। अरे क्या बोलो पुष्पा, मेरी तो आंखें थक गई थी कि मेरा बेटा आ रहा है इतने दिनों पर। मेरा बेटा आ रहा है तो मैं ये करूंगी वो करूंगी, मैं अपने बेटे से ऐसे बात करूंगी वो करूंगी, लेकिन सब रखा का रखा ही रह गया। अरे हाँ हाँ दीदी, आप तो कब से बोल रहे थे कि मेरा बेटा आएगा तो काजू वाली बर्फी बनाऊंगी, ये क्या क्या बोल रहे थे बनाने के लिए। वही ना पुष्पा, जब मेरी बहू की बहू आएगी ना तब पता चलेगा कि माँ का दर्द क्या होता है। अरे क्या कर सकते हैं दीदी, ये दुनिया को देख करके ही जीना है। सारी दुनिया में तो यही हो रहा है दीदी कि शादी के बाद बेटा तो पराया ही हो जा रहे हैं। सब बोलते थे कि बेटियां पराई हो जाती है, अब तो बेटा ही पराया हो जा रहे हैं दीदी। ये आजकल बच्चे तो जोरू के गुलाम ही हो गए हैं दीदी। अरे पुष्पा, जोरू का गुलाम कितना, जैसी उसकी पत्नी बोले वैसे वैसे करे। पता है पुष्पा, मेरा बेटा शादी से पहले मेरे से बिना पूछे एक काम नहीं करता था। हाँ हाँ दीदी, बात तो सही बोल रहे हैं। वही ना पुष्पा, लेकिन आज देखो मेरा बेटा तो बहू के पीछे पीछे ही घूमता फिरता चलता है, जैसे मेरी बहू बोलेगी वैसे मेरा बेटा करेगा। माँ को तो इस घर में कुछ अहमियत ही नहीं है पुष्पा। सही बात बोल रहे हैं दीदी, पहले तो इस सोसाइटी में आपका बेटा का ही बात चलता था कि आपका बेटा कितना अच्छा संस्कारी है, कि आपका बेटा के जैसा किसी का बेटा संस्कारी नहीं है और ना ही समझदार। वही ना पुष्पा, अपना दुख मैं किससे बताऊं, तूने पूछ लिया तो मैंने बता दिया। अरे ऐसे मत कुहकी दीदी, मत रोइए, आप दवाई ले लीजिए, सर दर्द खत्म हो जाएगा। अरे दवाई का छोड़ पुष्पा, तू आ गई ना, उसी में मुझे आराम मिल गया। वैसे पुष्पा, तुम्हारी बेटी आ गई? अरे हाँ हाँ दीदी, आई नहीं है, आने वाली है, 1 घंटा में पहुँच ही जाएगी मेरी बेटी। अच्छा, मेरी बेटी फोन की थी दीदी, शायद 1-2 घंटा तो लग ही जाएगा। अब जान ही रहे हैं कि ट्रेन में तो ऊपर नीचे टाइम का होते ही रहता है। हाँ हाँ सही बोल रही है पुष्पा। अरे दीदी, रात में ही मेरी बेटी बोल रही थी, मेरी भी बेटी शहर में रहती है ना दीदी, तो वो लोग कुछ दिन के लिए गाँव आ रहे थे, तो मेरी बेटी बोल रही थी कि तुम्हारे दामाद जी को उनके अपने गाँव में मन नहीं लगता
बात है पुष्पा। अब देखिएगा दीदी, 17-18 दिन ना कैसे कट जाएगी ना समय मेरी कि मैं आपसे कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। बेटी दामाद घर में आते हैं जैसे लगता है कि कोई पर्व त्योहार आ गया। मेरे दामाद जी कभी बैठ करके बातें करेंगे, कभी हंसी मजाक करेंगे, कभी बोलेंगे माँ जी आप लोग बैठिए, मैं अपने हाथ से चाय बना कर ले आता हूँ। अरे दीदी मैं क्या बोलूँ, मेरे दामाद जी ना मेरा बेटा के जैसा मेरी सेवा करते हैं। तब तो बहुत अच्छी बात है पुष्पा, ऐसा दामाद तो सौभाग्य से मिलता है। वही ना दीदी, आज मेरे दामाद और बेटी आने वाली है, तो कल ही मेरी बेटी ने लंबा चौड़ा लिस्ट खाने के लिए लिखवा दिया है। माँ तुम्हारे दामाद के ये पसंद है। वही दीदी, मैं फ्रिज में देखने गई तो दही खत्म हो गई है, तो मैंने सोचा कि आपके यहाँ तो दही होगा ही होगा, इसलिए मैं आ गई आपके पास दही के लिए। अब उन लोग को आने से पहले जितना मेरी बेटी बोली है बनाने के लिए उतना बनाकर रखूंगी तैयार। हाँ, बात तो सही बोल रही है पुष्पा। अरे क्या बोलूं दीदी, मेरे दामाद को ना वो मिक्सर वाला ना चटनी बिल्कुल नहीं पसंद आता है। मेरी बेटी बोली है पनीर के पकोड़े बना देना माँ, और उसके साथ धनिया पत्ती की चटनी बना देना, और वो भी सिलवट्टे पर पीस करके। अच्छा पुष्पा, तू तो सिलवट्टा भी रखती है इस समय में? अरे दीदी रखना पड़ता है, मेरे दामाद को सिलवट्टे वाली चटनी बहुत पसंद है। पता है दीदी, सिलवट्टा तो मिल नहीं रहा था, कितना मुश्किल से मुझे खोजते खोजते 700 के 800 के वो सिलवट्टा मिला था पिछले साल। मैं कितना मुश्किल से लेकर के आई थी, बहुत संभाल कर रखती हूँ दीदी वो सिलवट्टा। सही बात है पुष्पा, ऐसा लगता है कि तुम्हारा दामाद बहुत सीधे साधे हैं। अरे हाँ दीदी, मेरे दामाद ना बहुत सीधे साधे हैं, बिल्कुल गाय के जैसा। दामाद जी को तो देख करके मेरा आत्मा तृप्त हो जाता है दीदी। आते के साथ ही पैर छूने लगेंगे माँ जी बोलते हुए। अरे हाँ पुष्पा, तुम्हारे दामाद जी मेरे पास भी आते हैं। अरे हाँ दीदी, मेरे यहाँ दामाद जी आएंगे और कुछ टाइम में ही बोलने लगेंगे कि आपकी सहेली का क्या हालचाल है। माँ जी मैं आपकी सहेली से मिल करके आता हूँ। बताइए दीदी, ऐसी तो हंसी मजाक करते हैं मेरे दामाद जी। अरे हाँ पुष्पा सही बोल रही है, पिछले बार तुम्हारे दामाद जी मेरे पास आए थे ना, तो मैं चाय और पकोड़े बना रही थी, तो बोलने लगे कि माँ जी आपका पकोड़े तो बहुत करारे हैं। अरे पुष्पा मैं क्या बोलूं, किचन में ही आकर के पकोड़े उठा करके खाने लगे, मैं तो शर्म से लाल हो गई। हाँ दीदी ऐसे ही है मेरे दामाद। क्या बताओ दीदी, मेरे दामाद को ना गरम गरम बना हुआ खाना बहुत पसंद है, इसीलिए तो आपके किचन में ही जा करके गर्मा गर्म पकौड़ी खाने लगे। बिल्कुल ऐसे ही मेरे पास करते हैं दामाद जी, जो भी मैं बनाऊंगी ना तो चूल्हे के पास ही लेकर के खाने लगेंगे, जैसे लगता ही नहीं है कि मेरा दामाद जी है। कल ही रात में तो मेरी बेटी लंबा चौड़ा लिस्ट लिखवाई है कि तुम्हारे दामाद जी को ये पसंद है माँ, वो पसंद है, उड़द वाली दही बड़े बहुत पसंद है मेरे दामाद को, इसीलिए मैं दही लेने आ गई कि जोरन ले जा रही हूँ, रात में दही जमा दूंगी तो कल सुबह में उड़द वाले दही बड़े बना दूंगी दामाद जी के लिए, मीठी चटनी और हरी चटनी के साथ। हाँ पुष्पा बात तो सही बोल रही है, अब दामाद जी आ रहे हैं तो प्रेम से मन से खिलाओ पिलाओ। वाकई में तुम्हारे दामाद जी बहुत ही अच्छे हैं, मेरे पास बराबर आते रहते हैं, और मेरे पास कहाँ, सब पूरे सोसाइटी में घूमते फिरते हैं। देखिएगा दीदी, 17-18 दिन के लिए मेरे दामाद जी आ रहे हैं ना, दिन में तो आपके पास ही आकर बैठे रहेंगे। हाँ पुष्पा, हाँ सही बोल रही है। अरे पुष्पा उनको तो हम लोग को पास अनजाना लगता ही नहीं है, आते के साथ फरमाइशें करने लगते हैं, चाची जी मुझे ना बड़ा बहुत पसंद है, मेदू बड़ा बनाइए, क्या क्या नहीं डिमांड करने लगते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है, और जैसे जैसे बोलते हैं मैं भी बना बना कर खिला देती हूँ। सही दीदी, पता है दीदी मेरे दामाद को ना वो मटर वाली कचौरियाँ ये सब बहुत पसंद है, क्या मैं बोलूं। अभी मटर के समय भी चल रहा है, देखिएगा आते के साथ बोलेंगे शाम को, माँ जी मटर वाली कचौरियाँ नहीं बनाई क्या, इसलिए दीदी मैं पहले ही बना कर रख ली हूँ। दीदी घर में बैठ करके ना टेंशन लेकर के मत रहा कीजिए, दामाद जी और मेरी बेटी आएगी ना तो आपके पास तुरंत भेज दूंगी, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। फिर मेरे दामाद तो आपके पास ही बैठे रहेंगे, चाची चाची करते फिरते चलेंगे। और कल ही मेरी बात हुई थी, कल ही मेरे दामाद जी बोल रहे थे कि माँ जी चाची जी की तबीयत तो ठीक है ना। देखिए दीदी आपके बेटे ने तो आपको नहीं पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है माँ, क्या है, लेकिन देखिए दीदी मेरे दामाद ने आपको पूछ लिया। अरे पुष्पा मेरा बेटा को तो अपने ससुराल से ही फुर्सत नहीं है, तो क्या पूछेगा मुझे। ये माँ जी अपना घर के कैसे बदनामी किया जाता है ना दूसरों के सामने बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और खास करके बेटा बहू को, बेटी दामाद को तो कितने मजे से आनंद ले रहे हैं कि हाँ तुम्हारे दामाद ये करते हैं वो करते हैं। तो उसी तरह से मेरे भी पति जा रहे हैं ससुराल, तो क्या मेरी माँ नहीं खुश होती है। सबका अपना बेटी दामाद बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बहू बेटा बहुत बेकार लगते हैं। अरे पुष्पा बेटा को तो माँ की याद आती ही नहीं है, तो कहाँ से पूछेंगे ये लोग कि माँ कैसी है, क्या है, कैसे रहेगी। अरे वही तो बोल रही हूँ मैं दीदी, मेरे जैसे दामाद सबको मिले, मैं यही मनाती हूँ। मेरा दामाद तो हीरा है दीदी, हीरा। वैसे पुष्पा तुम्हारे दामाद यहाँ रुकेंगे कितने दिन?
अरे दीदी उनकी छुट्टियां 20 दिन की है, तो 17-18 दिन यहाँ रुक जाएंगे, 1-2 दिन अपना गांव में रुक करके अपना जहाँ काम करते हैं वहाँ चले जाएंगे। मेरा दामाद को अपने ससुराल में ही मन लगता है दीदी, उनके अपने गांव में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, इसलिए शहर से आते हैं गांव और गांव से तुरंत हाथ पैर तक नहीं धोते हैं और आ जाते हैं अपना ससुराल। मेरी बिटिया बता रही थी आज। अच्छा, तो अपने घर में किसी से बात नहीं करते हैं क्या पुष्पा? अरे हाँ हाँ दीदी, किसी से बात नहीं करते हैं, पर मैं क्या बोलूं, मेरी बेटी की जो सास है ना, आते के साथ पहुंचते ही जैसी गाड़ी से पैर नीचे रखेंगे सीधे फोन कर देगी, बेटा यहाँ आया था, घंटा भर रुका नहीं, चल गया अपना ससुराल। अरे कैसी ये बुढ़िया है दीदी, अरे बच्चों को अपने मन मुताबिक जाने दे, मिलने दे, क्या दिक्कत हो जाती है बुढ़िया को? अरे हाँ हाँ पुष्पा, क्या दिक्कत है उसकी सास को? अरे घूमने देना चाहिए बच्चों को, अपने मन मुताबिक करने देनी चाहिए, यही तो उम्र होती है घूमने फिरने की। सही बात है पुष्पा। अरे वही ना दीदी, मेरी बेटी की सास सोचती है ना कि मेरा बेटा आया तो मेरे पास ही चिपका रहे। अरे कितना दिन तक माँ के साथ चिपका रहेगा बेटा? बताइए दीदी, मेरी बेटी कितने दिनों से वेट करती है इस छुट्टियां की, और छुट्टियां मिलती नहीं है कि इसकी सास तो परेशानी हो जाती है। अरे बच्चे लोग छुट्टियां लेते क्यों हैं? थोड़ा घूमने फिरने के लिए, लेकिन इसकी सास सोचती है मेरा बेटा को छुट्टी मिला है तो 24 घंटा मेरे पास ही बैठा रहे। अरे हाँ वही तो पुष्पा, बच्चे लोग को घूमते फिरते ही अच्छा लगता है, ये क्या बुढ़े जैसे घर में बैठेंगे तो क्या अच्छा लगेगा? बताइए दीदी, हर बात पर मेरी बेटी की सास बोलती है देखो अभी अभी आए हैं हाँ, और ये अभी ससुराल चला जाएगा। अरे तो जाएगा ना दीदी। अरे पुष्पा, मुझे तो लगता है ना कि तुम्हारी बेटी की सास जो है ना पुराने जमाने की है, इसलिए ऐसी बात करती है। अरे वही ना दीदी, उस बुढ़िया को कौन समझाए कि सास भी दूसरी माँ होती है। अरे वही ना पुष्पा, माने तो कौन मानता है पुष्पा आज के दौर में? नहीं नहीं पुष्पा, मैं तो 100% बोलूंगी कि तुम्हारे दामाद जी तुम्हें मानते हैं। मैं इतना तो देखती हूँ, अपनी माँ से भी बढ़कर तुम्हें इज्जत देते हैं। मेरा देख लो पुष्पा कि मेरा बेटा होने के बाद भी मुझे मानता नहीं है, तुम्हारा तो दामाद जी है, दामाद जी हो करके भी तुम्हें अपनी माँ से बढ़कर मानते हैं। बताओ जरा, तुम्हें 2-2 3-3 बार फोन कर करके पूछते रहते हैं कैसे है माँ जी, क्या हाल चाल है। अरे वही ना दीदी, मेरी बेटी बराबर बोलती है, ये तो अपनी माँ की बात नहीं मानते हैं माँ, तेरी बात मानते हैं। बताइए दीदी, मेरी मेरी बात मानते हैं दामाद जी? मैं तो बोलती हूँ दीदी कि मैं तो सास हूँ बेटा, मेरी बात इतना दामाद जी कैसे मानते हैं, लेकिन मेरी बेटी बोलती है नहीं माँ, तुम्हारा ही बात तुम्हारे दामाद जी मानते हैं। सच्ची में पुष्पा, सच्ची में तुम्हारा दामाद बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल हीरा है। अरे दीदी मैं क्या बोलूं, मेरे दामाद की माँ फोन करती है बार बार अपने बेटे के पास, जो मेरा दामाद फोन नहीं उठाते अपनी सास की, लेकिन मैं एक बार भी फोन कर दूंगी ना दीदी, तुरंत उठा लेंगे मेरा फोन। लेकिन मेरी बेटी की सास हमेशा अपना बेटा के पीछे पड़े हुए रहती है, हमेशा बोलते रहती है बेटा आ जाना, इधर घूमने चलते हैं उधर घूमने चलते हैं। अरे इस बुढ़ापा में अपनी बूढ़ी माँ के साथ दामाद जी कहाँ कहाँ घूमेंगे दीदी? क्या मिलने वाला है? कभी बोलती है कि चल बेटा नानी घर चल, कभी बोलती है चल बेटा मामा घर चल। अरे नानी घर मामा घर में क्या मिलेगा भला? हाँ हाँ पुष्पा, सही बोल रही है तुम। अब बताओ, यहाँ भी आ जाते हैं तुम्हारे दामाद जी तो तुम्हारा कितना अच्छा दिन निकल जाता है। वही ना दीदी। हाँ ना पुष्पा, अब तुम कितने दिन से इंतजार कर रही थी अपना दामाद और बेटी का? हमेशा तो तू अकेले ही रहती है। अरे हाँ ना दीदी, हमेशा तो मैं अकेले ही यहाँ रहती हूँ, बेटा और बहू तो कहीं और बैठा हुआ रहता है, उन लोगों को थोड़ी ना फिक्र है कि मेरी माँ कैसे रह रही है कैसे नहीं रह रही है, लेकिन फिक्र है दीदी तो मेरी बेटी और दामाद की फिक्र है मेरी। सही में पुष्पा, तुम्हारी बेटी समझदार है जो इतना ख्याल रखती है तुम्हारा। अरे दीदी, मेरी बेटी से ज्यादा तो मेरा दामाद जी मेरा ख्याल रखते हैं, और मेरा दामाद भी बहुत ही समझदार है, अपनी माँ का जितना ख्याल नहीं रखते उससे कहीं ज्यादा मेरा ख्याल रखते हैं दीदी। तुम्हारे दामाद जी बहुत समझदार हैं, वो समझते हैं कि तू अकेले यहाँ रहती है, ज्यादा टाइम सास को ही देनी चाहिए, और तू भी तो पुष्पा उन्हें अपना बेटा जैसा ही प्यार देती है, तो क्यों नहीं तुम्हें अपना मानेंगे? अरे दीदी, बेटा से भी ज्यादा मैं उन्हें प्यार और इज्जत देती हूँ। अरे दीदी, मैं उनके सामने उनकी सास लगती ही नहीं हूँ, दिन रात घर में आ जाएंगे ना तो माजी माजी करते फिरते चलेंगे, कभी अपने कपड़े दे देंगे धोने के लिए, कभी अपने रुमाल दे देंगे धोने के लिए, दिन भर माजी माजी करते करते घर में घूमते फिरते चलेंगे। जब मेरे दामाद जी आ जाते हैं ना दीदी, तो अपना ही घर में मुझे अनजाना जैसा लगता है कि मैं अपना घर में हूँ कि दामाद जी का घर में हूँ। माँ जी आप यहाँ मत बैठिए, माँ जी आप ये सीरियल मत देखिए, माँ जी आप ये मत कीजिए, इतना मेरा ख्याल रखते हैं ना दीदी कि मैं क्या बोलूँ आपसे। वहाँ शहर में भी रहते हैं ना दीदी, तो सबसे पहले उठते के साथ ही मेरे पास फोन करते हैं, मेरी बेटी फोन करे या न करे, लेकिन दामाद को 24 घंटे मेरी फिक्र रहती है दीदी। माँ जी आपकी तबीयत कैसी है, ठीक तो है ना, खाना खा लिए, नाश्ता कर लिए, चाय पी लिए, बाहर घूम करके आ गए, थोड़ा टहला कीजिए माँ जी, थोड़ा योगा करते रहिए माँ जी, शरीर के लिए अच्छा होता है। अरे दीदी मैं क्या बोलूं, इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलते
वही ना पुष्पा, तेरी किस्मत कितनी अच्छी और मेरी किस्मत कैसे फूटी हुई है। मेरा बेटा तो कभी फोन ही नहीं करेगा पुष्पा, सास को पहले फोन करेगा। क्या दीदी, फोन नहीं करता सुबह शाम आपका बेटा आपके पास? अरे पुष्पा, सिर्फ संडे को संडे फोन करता है ना अपने ससुराल में फोन। अपने ससुराल में करता है, अपनी सास से बात करता है, अपनी ओ भाभी से बात करता है, बहू की भाभी से, अपनी साली से बात करता है। अरे डेली डेली अपने ससुराल में फोन लगा करके बिजी रहता है, लेकिन उसे जरा सा भी नहीं लगता है कि मेरी माँ भी अकेले अपने घर में बैठी होगी। थोड़ा फोन करके पूछ तो ले मेरी माँ कैसी है। नहीं पुष्पा, सिर्फ संडे को ही फोन आएगा मेरे पास। अरे ये तो बहुत गलत बात है दीदी। माँ ने जन्म दिया है, माँ को पहले फिक्र करनी चाहिए उसे, ना कि ससुराल की। सास तो बाद में मिली है। आजकल के बच्चे कहाँ पूछते हैं पुष्पा, सास को कहाँ कोई मानती है। मैं तो पछता रही हूँ अपने बेटा को शादी करके। जब से अपना बेटा को मैं शादी की हूँ तब से तो मेरा जीना ही दुश्वार हो गया है। अगर मैं बोलूंगी तो मैं बुरी और ना बोलूं तो भी बुरी। अरे दीदी, मैं तो बोलूंगी कि कुछ मत बोलिए। आज तो आपकी बहू आपके बेटे के साथ यहाँ आ रही है। अगर कुछ बोलेंगे तो कल हो सकता है कि आपका बेटा को यहाँ आपके पास आने भी न दे हमेशा के लिए। कुछ भी मत बोलिएगा दीदी आप। जो हो रहा है होने दीजिए। दुनिया जैसे चलती है वैसे चलने दीजिए दीदी। दवाई ले लीजिए सर दर्द का, क्यों इतना दर्द में बैठे रहना। वही ना पुष्पा, मुझे सोच सोच करके बहुत टेंशन हो रही है। अब बताओ पुष्पा, तुम्हारी तो बेटी है, बेटी के होने के बाद भी तुम्हारी बेटी, तुम्हारे दामाद जी कितना ख्याल रख रहे हैं, और मेरा तो बेटा है। अरे वही ना दीदी, मेरा दामाद बेटा से बढ़कर मेरा ध्यान रखते हैं। सचमुच में पुष्पा, तुम्हारा अच्छा खासा दामाद मिला है। बहुत अच्छा मिला है दामाद दीदी, बहुत अच्छा। पूरी छुट्टियां मेरे पास ही मेरे दामाद जी रहेंगे, माँ के पास तो जाएंगे भी नहीं। सचमुच में पुष्पा, बहुत अच्छा है। ऐसा दामाद किसी को मिल जाए तो कहना ही क्या है। अरे वही ना दीदी, अगर आपके दामाद जी रहते ना तो इतना टेंशन आपकी नहीं रहती। बेटे बहू किसी को नहीं पूछने वाले हैं। दीदी आप ऐसा कीजिए कि आप थोड़ा जोरन दे दीजिए, मुझे दही जमानी है, क्योंकि मुझे जाकर के खाना भी बनाना है ना दामाद जी के लिए। हाँ पुष्पा, दे देती हूँ। मेरी तो हिम्मत ही नहीं है कुछ काम करने की। ऐसा जिसका बेटा और बहू मिलेंगे तो उसका क्या हालत रहेगी पुष्पा। क्यों माँ जी? तैयार हो गई ना बहू जाने के लिए? तो मेरे पास क्यों आई है? जाना अपना मायके। वाह माँ जी, आप लोग दोनों का क्या ख्यालात है? क्या कहना क्या चाहती है? यही माँ जी कि आप लोग कितने दोनों दोगले व्यवहार कर रहे हैं बहू और बेटियों में। ये क्या बोल रही बहू तुम? तुम्हें और क्या बोलूं चाची जी? आप तो अपना दामाद जी का बखान बहुत कर रहे हैं कि मेरे दामाद जी ये करते हैं वो करते हैं, और वही इनका बेटा किसी का दामाद भी तो है ना। बस 2 दिन के लिए अपना ससुराल जा रहे हैं तो ये तो अपनी व्यथा आपसे सुना रहे हैं, तो आप तो इन्हीं को भड़का रहे हैं। आपका बेटा अच्छा नहीं है, मेरा दामाद अच्छा है, तो ये दोगले व्यवहार क्यों चाची जी, क्यों माँ जी?